स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,34,755 के पार। अब तक 46,262 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,34,755 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,44,864 हैं, जिसमें से अभी तक 46,262 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 16,48,356 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,43,745 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,03,58,913 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 63,51,405 हैं और खुशी की बात ये है कि अब तक 1,32,85,763 लोग ठीक हो चुके हैं। मोदी सरकार ने इन राज्यों से कहा बाढ़ और बारिश से त्रस्त लोगों के लिए राशन की डोर डिलीवरी व्यवस्था शुरू की जाए। जी हां, देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश को देखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बाढ़ और बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सहित कई राज्यों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग गांव छोड़कर के दूसरी जगह शरण ले रहे हैं। लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेना संभव नहीं हो रहा। ऐसे में मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दुकान से राशन नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों के लिए राशन की डोर डिलीवरी की व्यवस्था करें। रामविलास पासवान ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों की गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने कोरोना की स्थिति पर 10 सबसे प्रभावित राज्यों के सीएम से की बात। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर होती जा रही है। भारत में केवल 25 दिन में 12 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने 10 सबसे प्रभावित राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने भी हिस्सा लिया। केंद्र की तरफ से इस बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल रहे। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोरोना स्थिति पर जानकारी ली है। मस्जिद शिलान्यास के न्योते पर बोले सीएम योगी, हर जगह पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की रीलॉन्चिंग की। इस मौके पर उन्होंने न्यूज चैनल के संपादक दिलीप तिवारी से देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास बातचीत की और हर सवाल का बड़ी तेजी से जवाब दिया। दिलीप तिवारी ने सीएम योगी से सवाल किया कि अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उन्हें आमंत्रित करता है तो क्या वह राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते अयोध्या में बनने वाली मस्जिद सहित अन्य निर्माण कार्यों की आधारशिला रखने जाएंगे? सीएम योगी ने इस सवाल के जवाब में कहा, देखिए, प्रदेश में भी और देश में भी रोज हजारों मंदिर बनते हैं, हजारों धार्मिक आयोजन होते हैं। क्या मैं सब जगह जाता हूँ? हर मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाता, जा भी नहीं सकता, मेरा काम भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इन सब कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों के साथ बने रहना मेरे लिए संभव भी नहीं है।
उचित भी नहीं है। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है वो मात्र मंदिर का नहीं है, यही हमारी भूल है। स्थायी समिति की बैठक में सुझाव जानिए, कब से खुलेगा स्कूल और कॉलेज, कैसे होगी पढ़ाई। जी हां, मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक फिलहाल स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। जब भी स्कूल खोला जाएगा उसके लिए राज्यों की सलाह ली जाएगी। 0 से तीसरी क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन न पढ़ाया जाए तो पेरेंट्स को जानकारी दी जाए। 4वीं से 7वीं क्लास तक लिमिटेड ऑनलाइन पढ़ाया जाए और 8वीं से पूरी पढ़ाई हो। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस बैठक में कॉलेज में 0 ईयर नहीं होगा, मतलब साल के अंत में परीक्षा होगी। फिलहाल स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। जब भी स्कूल खोला जाएगा राज्यों की सलाह पर खोला जाएगा। कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि कॉलेज के स्टूडेंट को एक पर्सन बैंक दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट पर कोई स्ट्रेस न पड़े। कमेटी के कुछ सदस्यों ने यह मामला भी उठाया कि कोविड काल में कई जगह बच्चों को मिड डे मील के लिए मना कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकारों को कहा गया है कि बच्चों को खाना दो या राशन दो। कमेटी में ऑनलाइन क्लास पर चर्चा के दौरान 1-2 सदस्यों ने ये कहा कि ऑनलाइन क्लास के समय कई बच्चे मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चों को रेडियो बांटना चाहिए ताकि कम्युनिटी रेडियो के जरिए बच्चे पढ़ सकें। अमेरिका व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी, सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी होने की खबर सामने आई है। इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में की है। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी को गोली भी लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के कर्मचारी सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो रही थी और लगता है कि सब कुछ अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। मैं सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को हमेशा उनकी त्वरित और बहुत प्रभावी कार्रवाई के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, ब्रेन सर्जरी के बाद से वेंटिलेटर सपोर्ट पर। जी हां, सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने मंगलवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई। मुखर्जी को सोमवार की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सर्जरी से पहले उनमें कोविड-19 की भी पुष्टि हुई थी। अस्पताल की ओर से जारी नए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। खून का थक्का बनने के कारण सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क की सर्जरी की गई। उनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया और स्थिति नाजुक बनी हुई है। इससे पहले अस्पताल ने बताया था कि पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को गंभीर स्थिति में 12:07 पर दिल्ली छावनी स्थित सेना के R&R अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में की गई चिकित्सकीय जांच में सामने आया कि उनके मस्तिष्क में एक बड़ा सा थक्का है, जिसके लिए उनकी आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई। सीमा विवाद, LAC पर हवाई जंग हुई तो चीन पर भारी पड़ेगी भारतीय वायुसेना। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन में तनातनी के बीच दोनों देश लद्दाख और अक्साई चीन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी भी संभावित सैन्य टकराव को देखते हुए दोनों ही देशों ने हवाई ताकत में बढ़ोतरी की है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर हवाई जंग हुई तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना काफी बेहतर स्थिति में है। विशेषज्ञों ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने जमीनी स्तर पर हवाई रक्षा नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बड़ा फैसला, देश में यहां पेट्रोल खरीदने की लिमिट हुई तय। बाइक में 5 लीटर और कार में 10 लीटर ही भरवा सकेंगे।
जी हां, मिजोरम सरकार ने ईंधन की मात्रा प्रति वाहन तय कर दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। ऐसे में सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। अधिकारियों ने कहा, आदेश के अनुसार स्कूटरों के लिए 3 लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर, मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक्स, जिप्सी के लिए 20 लीटर की इजाजत है। वहीं ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेने पर रोक लगा दी गई है। सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी में भी आई भारी मंदी, जानिए क्या रह गए भाव। जी हां, सोने चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 1370 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इस गिरावट से सोने का भाव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गिरकर 54,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बात करें चांदी की तो घरेलू सराफा बाजार में आज चांदी की हाजिर कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के हाजिर भाव में आज 2,943 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से चांदी का भाव 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 76,543 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।